तो अर्ज ये कर रहा था कि उस आराबी ने पूछा कि मैं सबसे अच्छा और नेक बनना चाहता हूं, तो आका ने फरमाया अल्लाह की इबादत यूं करो गोया तू अल्लाह को देख रहा है, और अगर तुम उसे नहीं देख रहे हो तो वो तुम्हें देख रहे हो, तो तुम्हें देख ही रहा है। फिर उस आराबी का सवाल था, मैं कामिल ईमान वाला बनना चाहता हूं। देखो फिर मैं बार बार वही कह रहा हूं कि इस आराबी का सवाल की क्वालिटी बहुत आला है। यानी ये नहीं कहा कि मैं ईमान वाला बनना चाहता हूं, क्या कहा कामिल ईमान वाला बनना चाहता हूं। यानी कि हर चीज में क्वालिटी और उसकी चॉइस जो है वो आला से आला है। और कहते हैं मैं कामिल ईमान वाला बनना चाहता हूं। कुर्बान मेरे आका ने कामयाबी के कैसे उसूल अता किए, कैसे ज़ाब्ता अता किया, और कितनी खूबसूरत बातें की। सैयदुल फुसहा ने, अफसहुल अरब ने कैसी अजीम बात फरमाई। उन्होंने पूछा मैं कामिल ईमान वाला बनना चाहता हूं, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने अखलाक अच्छे कर लो, कामिल ईमान वाले बन जाओगे। यानी कामिल ईमान अच्छे अखलाक की बुनियाद पर होते हैं। अखलाक अच्छे कर लो। अब हम जरा देखें कि हम कामिल ईमान वाले ही बनना चाहते हैं, फिर हमारे अखलाक भी क्या है। अच्छे अखलाक की कुछ अलामत हो। पहली बात तो ये बताऊं, एक होते हैं अखलाक, और एक होते हैं कभी कभार लोगों के साथ अच्छा सुलूक। ये जो कभी कभार अच्छा सुलूक होता है उसको अखलाक नहीं कहते। अखलाक की तारीफ यह कि अखलाक हमारी आदत बन जाए। जैसे अगर हम अंधेरे में भी खा रहे हों तो हमारे हाथ का लुकमा कभी नाक में नहीं जाता, हमेशा मुंह में ही जाता है। यह आदत है। सही, यह आदत है। तो ऐसे ही जैसे अंधेरे में भी लाख अंधेरा हो, एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई नहीं देता, लेकिन फिर भी लुकमा मुंह में ही जाता है। तो जब तक के अखलाक ऐसी आदत ना बन जाए उस वक्त तक हम बाअखलाक नहीं कहला सकते। कभी मूड में हो तो लोग उसके साथ अच्छे सुलूक से पेश आ गए, ये कभी इत्तेफाकी वाक़या हो गया, ये अखलाक नहीं। अखलाक यानी जो आया आने वाले की सूरत नहीं, आपकी आदत ही है। मिसाल के तौर पर कोई अजमत और बुजुर्गी वाला आदमी आया, उसके लिए उठकर खड़े हो जाए। बल्कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने बाद सहाबा की आमद पर सहाबा को कहा कि अपने सरदार के लिए उठ के खड़े हो जाओ। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, आका अलैहिस्सलाम का यह फरमान भी है कि कौम के मुअज़्ज़ज़ लोगों की ताज़ीम उनके मनसब के एतबार से करो, और अगर दूसरी कौम का कोई मुअज़्ज़ज़ आदमी भी हमसे मिलने आ जाए तो हम उसका जो मनसब है उसके मुताबिक उसकी इज्जत करें। जैसे हुजूर अलैहिस्सलाम ने बाज काफिर सरदारों के लिए अपनी चादर भी बिछा दी, और उस चादर वाले अखलाक को देख करके वो मुतासिर हुए। तो जैसे उठकर खड़े होना, पहले सलाम करना, खुद सलाम करना पहले लोगों को, ये अखलाक है, अच्छे अखलाक है। इसी तरह बात करते वक्त लोगों के दिलों का ख्याल करना, गुफ्तगू में किसी का दिल ना टूटे। इसी तरीके से मेहमान आ जाए तो उसकी मेजबानी करना। देखो मेहमान को खाना खिलाना एक अलग उन्वान है और मेजबानी करना एक अलग उन्वान। मेहमान को आने पे खाना सब खिलाते हैं, लेकिन मेजबानी सब नहीं कर पाते। तो खाना खिलाने और मेजबानी में फर्क क्या है? खाना खिलाना मतलब खिला दिया खाना, खाना तो आने वाले कुत्ते को भी लोग टुकड़ा डाल देते हैं। मेजबानी क्या है? आने वाले मेहमान का इतना इकराम करें, इतनी इज्जत करें कि उसका दिल खुश हो जाए, यह है मेजबानी। फिर चाहे आप उसको गोश्त रोटी न खिला सकें, खजूर ही दें, लेकिन उसकी इतनी इज्जत करें, उसको इतना रिस्पेक्ट दें, उसका इतना रिस्पेक्ट करें कि उसका दिल खुश हो कि मैं कहां आ गया। बिठाने में, उठाने में, खिलाने में, पिलाने में, गुफ्तगू में उसका इकराम करें। बल्कि आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि वो मेहमान का इकराम करे, मेहमान का एहतराम करे। बाज मर्तबा तो ऐसा भी हुआ कि हुजूर के घर मेहमान आ गए और खिलाने के लिए बज़ाहिर कुछ ना था, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी बास चीजें गिरवी रख करके लोगों को खिलाया। तो अपने अखलाक अच्छे कर लो। अब अखलाक में बहुत सी चीजें आती हैं।
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना को देखते जाइए और जिंदगी गुजारते। पड़ोसियों के साथ क्या अखलाक, जिनके साथ हम बैठते उठते उनके साथ क्या अखलाक। देखो क्या अखलाक थे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। बहुत सी चीजें और आप सुनते ही रहते हैं। अगर अखलाक का बाप खुले मुस्तफ़ा जान रहमत के खुल्क़ अजीम का, तो आप समझ सकते हैं कि फिर बात कहाँ को पहुंचेगी। और फिर हम तो उसके लिए तो फिर रातें चाहिए, क्योंकि उनके अखलाक की बात छिड़ जाए। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि जहां से अखलाक का शऊर पाए वो मुस्तफ़ा जान रहमत के अखलाक। जो पागल ऊंटों को भी कभी नजरअंदाज न करे, जो चिड़िया की फरियाद भी कभी रद्द न करे, जो कुत्तों तक का ख्याल करे, जो पागलों तक का ख्याल करे। आपने सुना होगा, मैंने इससे पहले गुज़िश्ता मिलाद शरीफ में बहुत से वाक़यात इस सिलसिले में बयान किए कि वो पागल औरत हुजूर को धूप में लेकर के खड़ी रहे, हुजूर अलैहिस्सलाम खड़े रहे। और वो उसकी तफसील में नहीं जाता, लेकिन एंड इस पर हुआ कि उस हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब भी तुम्हारी कोई न सुना करे तो फिर मेरे पास आया करो, जब तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा तो मैं सुनूंगा। एक ऊंट पागल हो गया, सबको काटता था, हुजूर उसके पास गए और उसके सर पे हाथ फेरा तो वो पागल ऊंट, हुजूर ने उससे उसके मालिक से कहा कि तुम इस पे जुल्म कर रहे हो। और फिर सारी तफसीर उसके बाद आपने सुनी थी। चिड़िया ने फरियाद की, हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसके बच्चों को वापस करने का हुक्म दिया। हरनी ने पुकारा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद वहां खड़े रह करके उसको आजाद फरमाया। बहुत सी बातें अखलाक से मुताल्लिक एक रिवायत, हुजूर अलैहिस्सलाम सफर में है, हालत सफर में। अब अपनी क्या आदत है कि अगर हम सफर में हो और अगर इत्तेफाक से, हुस्न इत्तेफाक नहीं कहता बल्कि कहता हूं सूए इत्तेफाक से, अगर हम ही इल्म वाले हों, हम ही पीर साहब हों, हम ही आलिम साहब हो, हम ही सैयद साहब हो, हम ही खतीब साहब हो, हम ही यानी बड़ा मनसब अपना ही हो, तो फिर पूरे सफर में हम सबको नौकर बना लेते हैं। पानी पिलाओ, चाय पिलाओ, ये लाओ वो लाओ, ये सभी रहता है। बल्कि बाज अल्लाह खैर फरमाए कि बाज लोग का हाल तो ये होता है कि फिर उनकी जेब में कभी उनका हाथ भी नहीं जाता, सोचते हैं कि सफर में सबको लूट ही खा ले। अजीब फितरत है लोगों की, अभी अजीब आदत भी है। वो अपने हाथ से अपनी चप्पल भी नहीं पहनना चाहेंगे, ये कैफियत। लेकिन आइए हुजूर अलैहिस्सलाम के अखलाक करीमाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मकाम पर उतरे और उतरने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद सहाबा को काम तकसीम किया, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, तुम। और जब काम तकसीम हो गए तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद लोगों की नजरों से ओझल हो गए, लोगों की निगाहों से ओझल हो गए। सब अपने अपने काम में लगे थे। खाना पकाने की तैयारी हो रही थी उस जंगल के अंदर, सब अपने अपने काम में लग गए थे। थोड़ी देर के बाद देखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम तन्हा आ रहे हैं और अपने सरों पर लकड़ियों का गट्ठा रख करके ला रहे हैं। गौर करें आप, जिसकी रिसाई खुदा तक हो, मैदान महशर का जो दूल्हा हो, जो मालिक जन्नत हो, मालिक कौनैन हो, मालिक कुल हो, जो महबूब खुदा हो, जिसकी मर्जी खुदा की मर्जी, जिसको हिल्लत व हुर्मत के कानून का मालिक बना दिया जाए, आसान काम दूसरों को सौंपा और जो मुश्किल काम था वो अपने जिम्मे लिया, बताया तक नहीं, लकड़ियों का गट्ठा सर पे रखकर लिया। सहाबा दौड़े, उसके हुजूर आपने ये क्या किया? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हें काम सौंप दिया था, तो अब काम एक बचा था और मैं ही बचा था, तो वो काम मैंने अपने जिम्मे पे ले लिया। कहा हुजूर हमें हुक्म फरमाते? फरमाया मैं बंदा हूं, मैं इम्तियाजी और इनफिरादी शान के साथ रहना पसंद नहीं करता, मैं अल्लाह का बंदा हूं और बंदोही की तरह जिंदगी गुजारना पसंद करता हूं। आप देख ले, हमारा हाल तो ये कि अगर अपने घर में भी कोई फंक्शन और शादी होगा तो हम कुर्सी पर टांग पे टांग डाल करके बैठेंगे, लोग कहेंगे जरा तू वो कर ले, तू वो कर। आप भी कुछ करें, जरा बंदे हो, कभी तो इजहार हो बंदगी का। उठ करके कभी आप भी पानी लें और पिलाएं लोगों को। रसूलुल्लाह के घर मेहमान आते थे तो हुजूर उनके हाथों को खुद धुलाते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने लोगों के सामने खाना खुद रखा, कभी बकरियों का दूध खुद दुहा, बाजार खुद गए,
हत्ता कि अपनी नालैन शरीफ को अगर सदमा पहुंचा, सदमा पहुंचने का मतलब समझे आप, मैं नहीं कह सकता लेकिन लोग ऐसा कहते हैं कि नालैन टूट गई। खुदा की कसम, जिस नालैन के सदके टूटी हुई किस्मतें संवर जाती है, उसको टूटा हुआ किस मुंह से कह दूं। तो इसीलिए जब मैं भी नालैन का जिक्र करता हूं तो कहता हूं कि नालैन को सदमा पहुंचा, मतलब अब आप समझ गए हो। तो नालैन को सदमा पहुंचता तो अपने हाथ से सिल लिया करते। हुजूर के अखलाक के करीमाना थे, इसीलिए जो हुजूर अलैहिस्सलाम को दूर से देखता हुजूर के हुस्न से मरऊब हो जाता, और जब करीब आता तो हुजूर के अखलाक से हुजूर पर फिदा हो जाता। हुजूर अलैहिस्सलाम कभी अपने सहाबा के साथ हंसी भी करते, मजाक भी फरमाते, जैसा कि उनकी शान थी, हंसी मजाक भी फरमाते। अच्छा, हुजूर की खास बात थी, यूं तो उनकी हर बात ही खास है। हुजूर अलैहिस्सलाम जिस महफिल में जाते, जिस महफिल में जाते तो अपनी तरफ से उस महफिल का मजा कभी माज़अल्लाह किरकिरा नहीं करते थे, बल्कि उस महफिल में हुजूर खुद रंग जाते थे। जैसे अगर सहाबा हंसी मजाक कर रहे हो तो हुजूर अलैहिस्सलाम भी शामिल हो जाते हंसी मजाक करने। अगर वहां गम का माहौल हो तो हुजूर अलैहिस्सलाम उस गम में शरीक हो जाते। अगर वहां तिजारत की बात हो रही हो तो वो तिजारत की बातों में शामिल हो जाते। अगर वहां सियासत की बात हो रही हो उसमें शामिल हो जाते। लेकिन जब हुजूर शामिल होते तो हर जगह वो इमामुल अंबिया नजर आते। हंसी करने में भी कोई उनकी मिसाल ना था, इजहार गम में भी कोई उनकी मिसाल ना था, इजहार ताजियत में भी कोई उनकी मिसाल ना था, और जंगी चालों में भी उनकी जो है वो उनकी कोई मिसाल ना था, और बेहतरीन जर्नेल होने में कोई उनकी मिसाल न था, बेहतरीन सिपा सालार होने में भी कोई उनकी मिसाल न था, बेहतरीन शुजा होने में भी कोई उनकी मिसाल न था, बेहतरीन इल्म वाला होने में भी उनकी कोई मिसाल न था। तकवा, परहेजगारी, हिल्म, बुर्दबारी, मईशत, माशरत, समाज, इज़्दिवाजी जिंदगी, वो हर जगह बेमिसाल नजर आते। कभी मजाक फरमाई तो ऐसा कि फिर मजाक को मेराज नसीब होगी। और जिसके साथ की फिर उसने जिंदगी भर याद रखा कि हुजूर ने मेरे साथ मजा फरमाई। एक देहाती है, उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे ऊंट अता फरमाएं। तो आका ने फरमाया ठीक है, हम आपको ऊँटनी का बच्चा देंगे, कुर्बान जाए। यहां तो सर झुका के और मुंह लटका कर चेहरे पे जब तक 3:30 न बज जाएं तो जब तक लोग ये नहीं समझते कि मैं मुत्तकी भी हूं। तकवा आपकी तबीयत का नाम नहीं है, तकवा मुस्तफा जाने रहमत की अदाओं का नाम। जबरदस्ती मुंह लटका कर लोगों पे रोब झाड़ने की कोशिश कीजिए। तकवा चेहरे पर नहीं है, तकवा तकवा हाँ होना तकवा। या और कोई हंस दे तो आ जनाब के औसान खता हो जाता। हमारी महफिल में आपने क्यों हंसा? हुजूर की महफिल में भी लोग हंसते थे, लेकिन जहां हंसने की जरूरत है वहां हंसा करें। हर जगह हंसना हंसाना भी अच्छी चीज नहीं, लेकिन हंसे भी तो उसकी भी एक हद है। कभी कहे की आवाज हुजूर से नहीं सुनी गई और ऐसे मुस्कुराए कि यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गए, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्ता बना दिया। वो मैं हम तुम्हें ऊँटनी का बच्चा देंगे। उन्होंने कहा यार रसूलल्लाह मैं ऊँटनी का बच्चा क्या करूंगा? इसलिए कि ऊँटनी का बच्चा बड़ा होते होते जवान होते होते 5 साल गुजरते हैं ना। तो उन्होंने कहा कि क्या करूंगा मैं, मुझे ऊँट चाहिए। हुजूर ने फरमाया हम आपको ऊँटनी का बच्चा देंगे। उन्होंने कहा यार रसूलल्लाह सबको देते हैं, अब मैं अर्ज कर रहा हूं। तो हुजूर ने फरमाया हम ऊँटनी का बच्चा देंगे। तो कहा हुजूर मैं ऊँटनी का बच्चा लेके करूंगा क्या? आका ने फरमाया भले इंसान, ऊँट भी तो ऊँटनी ही का बच्चा होता है। अंदाज़े मज़ाह पे कुर्बान। इंशाअल्लाह किसी वक्त अगर याद रहा तो हम पूरी एक गुफ्तगू, पूरी एक इज्तिमा में नशिस्त इंशाअल्लाह नशिस्त हुजूर के मज़ाह पर, अंदाज़े मज़ाह पर करेंगे। और उनके मज़ाह में भी क्या मज़ा था। हुजूर अलैहिस्सलाम की साली है हज़रत अस्मा बिनते अबू बकर, ये हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर की वालिदा है, अम्मा आयशा की सगी बहन है। एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम वुजू कर रहे थे। वुजू करते हुए हुजूर अलैहिस्सलाम ने
करम की वजह से अजराए मजा अपनी उंगलियों के पानी के छींटे उनके चेहरे पे डाल दिए। बूढ़ी होने के बाद भी वो 18 साल की जवान वाली चेहरा लगता था, बुढ़ापे में भी। हालांकि उनकी आंखों की बीनाई चली गई थी, इतनी लंबी उम्र उन्होंने पाई। हज्जाज बिन यूसुफ के दौर तक वो जिंदा और हयात रही, इतनी लंबी उम्र पाई। वाक़या करबला उनके सामने बीता, वो मक्कतुल मुकर्रमा वाली करबला शरीफ के वक्त भी वो मौजूद थी, वाक़या हर्रा के वक्त भी वो मौजूद थी। हज्जाज बिन यूसुफ के दौर में भी वो मौजूद थी, करबला के बाद तक वो हयात रही। यानी गोया के 80 साल से ज्यादा की उन्होंने उम्र पाई। और भी उम्र है, लेकिन इस वक्त मुझे जब वो मुकम्मल तौर पर उनका सने विसाल याद नहीं आता, लेकिन उसके बावजूद भी जो जवान लड़कियां होती है 18-20 साल की, उस तरह उनका चेहरा था। और किसी ने कहा कि बीनाई भी चली गई है, लेकिन चेहरे से शबाब के आसार नहीं जाते। कहा क्यों जाएं? इसलिए कि महबूब खुदा ने अजराए मजा एक मर्तबा अपने करम से मेरे चेहरे पे पानी के छींटे डाल दिए। ये पर्दे के अहकामात के नुज़ूल से पहले की बात हो सकती, वरना जब पर्दे के अहकामात आ गए तो फिर उसके बाद किसी औरत को बेपर्दा आने की इजाजत नहीं थी। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के मज़ा पर बहुत से वाक़यात हैं जिसका तज़किरा यहाँ नहीं होता। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपने अखलाक अच्छे कर। इसीलिए हमारे बुजुर्गों की महफिलें भी अक्सर व बेशतर बहुत पुरमज़ा रहती थी, मज़ा वाली महफिलें होती थी। इस पर मुझे कई वाक़यात मेरे जहन में आ रहे हैं, लेकिन अपने उन्वान की तरफ चलते हैं।